हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा कन्नड़ का टॉपिक है ದಿರಿಕ್ತಿ ದಿರಿಕ್ತಿ ಜೋಡು ನುಡಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಡೆ ನುಡಿ ಅನುಕರಣ ವ್ಯಯ. ದಿರಿಕ್ತಿ ಹೌದು ಹೌದು, ಮನೆ ಮನೆ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಓಡು ಓಡು. ಒಂದೇ ಪದದ ಮಾತು ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ದಿರಿಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. मतलब एक ही वर्ड को 2 बार रिपीट करके बोलने या लिखने को हम दिरुक्ति कहते हैं. हौदु हौदु, मने मने, निल्लु निल्लु, बन्नी बन्नी, बेड़ा बेड़ा, ओडू ओडू. एक ही वर्ड को हम 2 बार रिपीट करने को क्या कहते हैं? दिरुक्ति कहते हैं. जोड़ु नुड़ी ಉದಾಹರಣೆ, ಉಡಿಗೆ ತೊಡೆಗೆ, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಜೋಡಿ ನುಡಿ. ಸಿಹಿ ಕಹಿ, ನೋವು ನಲಿವು, आदि अंत्य विरोधार्थक जोड़ी नुड़ी. सेम मीनिंग वाले जोड़ी नुड़ी, अलग मीनिंग अपोजिट वर्ड वाले जोड़ी नुड़ी. अर्थविरुव, यहाँ पे देखिए अर्थविरुव पददೊಂದಿಗೆ, यहाँ पे देखिए अर्थविरुव ಪದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ, ವಿರೋಧಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೇ ಅರ್ಥರಹಿತ ಪದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು जोड़ी नुड़ी ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. किसी भी मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ उसकी सेम मीनिंग अर्थ समानार्थ मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को मिलाकर लिखना, या तो अपोजिट वाले वर्ड्स को मिलाकर लिखना, या तो मीनिंगलेस वाले वर्ड्स को मिलाकर लिखने को ही हम क्या कहते हैं? जोड़ी नुड़ी कहते हैं. ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ನೀಡುವ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ಪಡೆನುಡಿ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. विशेषार्थ मतलब स्पेशल दूसरी अलग से मीनिंग देने वाले वर्ड्स को जो वर्ड रहता है उसका मीनिंग मतलब अलग रहता है, वैसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು कहते हैं. कत्ती में से, कत्ती मसे, द्वेष साधिसु मतलब दुश्मनी निभाना. कई ಕೊಡು, हाथ देना, ಮೋಸ ಮಾಡು, धोखा देना. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು, पीठ थपथपाना, प्रोत्साहिसु, शाबाशी देना. नाई जन्म, कुत्ते की ज़िंदगी. हीन बाड़ू मतलब हीना बाड़ू मतलब इस ये ತುಕಾಲಿಯು ಜಿಂದಗಿ कहते हैं ना, वैसा. ಅನುಕರಣ ವ್ಯಯ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ಪುನಃ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು अनुकरण व्याया एन्नुत्तारे. मतलब किसी भी साउंड के, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो किसी भी एनिमल का जाने का साउंड हो, किसी के आने का साउंड हो, किसी भी साउंड को दोबारा सुनकर दोबारा से वही साउंड को बोलने या लिखने को ही हम क्या कहते हैं? अनुकरण व्याया कहते हैं. पटपटने, पटपटने, झुडु झुडु, सरसरा. उदाहरण, पटपटने, झुलू झुलू, सरसरा. ये किसी भी साउंड, चाहे वो बारिश का हो, पानी का हो, बिजली का हो, किसी का भी साउंड आंदे उसको हमें सुनकर दोबारा से वही साउंड की मिमिक्री करना या फिर से वही साउंड को बोलने को ही हम क्या कहते हैं? अनुकरण व्याया कहते हैं. दिरुक्ति में भी सेम वर्ड्स 2 बार रिपीट होते हैं. वहाँ पे क्या होता है? ये उसका मतलब होता है. यहाँ पे वो साउंड का कोई मतलब नहीं होता, और बस उस तरह का साउंड की आवाज़ को दोबारा से बोलने को अनुकरण व्याया कहते हैं. आज के टॉपिक में बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.